नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते ओक्ष्यामि समय पाहुड मृडमो सुध केवली बड़िदम। समय सार जी ग्रंथादिराज सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल तक हमने 316 गाथा और उसके बाद 197 श्लोक तो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर हम लोगों ने 316 और 197 श्लोक पर स्वाध्याय किया। यहाँ क्या कह रहे हैं, एक बार श्लोक को देखते। अज्ञानी प्रकृति के स्वभाव में लीन रक्त होने से सदा वेदक है। मतलब सीधी सच्ची बात ये है कि जो अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा नहीं जानता, आत्मा यहाँ कोई आत्मा नामक कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है, इसकी एग्जिस्टेंस है, मेरी सत्ता है, मेरा भी अपना कोई स्वरूप है, जब तक ऐसा नहीं जानता तो कर्म का जो नाटक चल रहा है ना, तो वह इसी में रक्त है। अब कर्म दो प्रकार के, घाती और अघाती। अघाती कर्म शरीर और संयोग में फलते हैं। तो जैसा शरीर मिला, गोरा काला मोटा पतला सुंदर असुंदर, है ना, सुस्वर दुस्वर आदि जो प्रकृतियां हैं, तो उन रूप अपने को जानेगा, वैसा ही मानेगा, तो उसी में रक्त है। ऐसा संयोग, अघाती कर्म शरीर और संयोग में फलते। तो संयोग मिले, अच्छा घर बुरा घर, साइकिल मिली, गाड़ी मिली, पत्नी मिली, बच्चे मिले। अब ये सब कथन तो व्यवहार के हैं कि न तो कोई पत्नी मिलती, न कोई बच्चे मिलते, न कोई घर मिलता, मात्र ज्ञान के गे हैं, इसको कुछ पता नहीं है। तो ये प्रकृति के स्वभाव में ही लीन है। और इधर घाती कर्म परिणामों में फलते, कम ज्ञान ज्यादा ज्ञान, तीव्र कषाय मंद कषाय, है ना। तो इस रूप ही अपने को जानता है। मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, अरे मैं बहुत होशियार हूँ, मैं मंद कषाय वाला हूँ, मैं तीव्र कर, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाती है, मैं तो किसी से कुछ नहीं बोलता। और है कौन? ध्रुव परमात्मा है। कौन? स्वयं ध्रुव परमात्मा, ध्रुव परमेष्टि, है ना। उसका ज्ञान नहीं। तो ज्ञान नहीं होने से प्रकृति के स्वभाव में लीन है, उसी में रक्त है। अब जो ज्ञानी है वो प्रकृति के स्वभाव से विरक्त होने से कदापि वेदक नहीं है। अपने स्वभाव को जान लिया। यहाँ पर अकर्ता ज्ञायक वस्तु मैं विद्यमान हूँ। देह देवल में देव है, देह देवल में देव है, शाश्वत देव है, कर्म कलंक पंक से रहित है, कर्म कलंक से रहित है, कर्म की कीचड़ से रहित है। ऐसा ये शाश्वत देव सदा स्तुति करने योग्य है। देखो, सदा स्तुति करने योग्य है निज शाश्वत देव। दादा की भाषा में बोलो कि भगवान दो प्रकार के, बेपर भगवान और ये निज भगवान। भगवान दो प्रकार के,
पर भगवान और निज भगवान। पर भगवान के लक्ष्य से राग होता है, संसार होता है, और निज भगवान के लक्ष्य से वीतरागता होती है और मोक्ष होता है। सारी दुनिया को बेही भगवान पता है, निज शाश्वत देव पता नहीं। नहीं देखा निज शाश्वत देव, रही क्षण का परे की प्रीति। ये विश्व का अक्षम्य अपराध है, अक्षम्य अपराध। ऐसा तो कह रहे हैं वो कदापि वेदक नहीं है। इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, निश्चय करके निपुण पुरुषों अज्ञानीपन को छोड़ दो। ये बहुत सिंपल बात है एक तरीके से देखा जाए तो। कुछ करना नहीं, धरना नहीं, लाना नहीं। कुछ क्यों नहीं लाना? कि मैं लाने वाली वस्तु नहीं। कुछ करना धरना क्यों नहीं? कि करना धरना मेरा स्वभाव नहीं। कुछ करना नहीं मतलब कर सकता नहीं। दर्पण क्या करेगा? क्या करेगा दर्पण? झलका देगा बस, झलकाना स्वभाव है उसका, करना धरना स्वभाव नहीं। ऐसे ही मेरे ज्ञान में क्या क्या झलक सकता है? देवशाह गुरु झलक सकते, पत्नी बच्चे झलक सकते, राग आदि विकारी भाव झलक जाते, वीतरागता झलक जाती, और भगवान आत्मा भी झलक जाता। ज्ञान में क्या क्या झलक सकता है? जो है सो झलक जाता। भगवान आत्मा स्वज्ञेय है ज्ञान के लिए। ज्ञान के लिए भगवान आत्मा स्वज्ञेय और बाकी सब परगे। कौन कौन परगे? देवशाह गुरु, पत्नी बच्चे, दुकान मकान, शरीर, कषाय, वीतरागता, ये सब क्या है? परगे। ज्ञान के लिए, ज्ञान बीच में, इधर परगे और इधर स्वज्ञेय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। तो ज्ञान का क्या काम है? देवशाह गुरु को कुछ करूं, देवशाह गुरु को कुछ करूं, भैया बहुत प्रभावना करनी, बहुत प्रभावना करनी, करनी कि नहीं करनी? अरे कर सकता नहीं, ऐसा त्रिकाली ध्रुव विराजमान है भगवान आत्मा। बोलो, पूजा पाठ करनी कि नहीं करनी, दया दान करनी कि नहीं करनी? अरे कर सकता नहीं ऐसा भगवान आत्मा, कर सकता नहीं। रत्नत्रय प्रकट करने की नहीं, अज्ञान मोह राग द्वेष मिटाने की नहीं। अकर्ता का श्रद्धान का क्या अर्थ है? अकर्तृत्व मतलब क्या होता है? दर्पण क्या करे? दर्पण क्या करता है? दर्पण झाड़ू लगाता है कि पोछा लगाता है? दर्पण बोलो। झड़ती हुई झाड़ू ज्ञान में आती है, उसमें झलकती है बस। झाड़ता है कोई और, झलकता है दर्पण में। ऐसे ही झाड़ू लगाता है कोई और, झलकता है दर्पण में, ज्ञान दर्पण में। ये कहता मैंने झाड़ू लगाई। बोलता है कोई और, झलकता है ज्ञान में, ये समझता मैंने बोला। तो ये प्रकृति के स्वभाव में रक्त है। और जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, मैं अकर्ता, परम अकर्ता नाथ हूं, वो उस ज्ञान में, अब सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस एक त्रिकाली ध्रुव चूंकि अनंत धर्मात्मक है ना, अनंत शक्ति संपन्न, तो यदि सामान्य तरीके बोलो तो एक ज्ञायक भाव, एक ध्रुव, ध्रुव बोल दो, है ना। तो एक ध्रुव तो सामान्य तरीके बोल दिया। विशेषण से बात करेंगे
तो अनंत धर्मात्मक होने से अनंत विशेषण लगते हैं। कैसे कि इसी ध्रुव को क्या बोलेंगे, अविनाशी, क्योंकि ये अविनाशी है। तो अविनाशी जाना, अविनाशी का श्रद्धान हुआ तो फिर क्या हुआ, मरण का भय दूर हो गया नास्ति से। और अस्ति से क्या हुआ, सम्यक चारित्र क्या बोलेंगे अविनाशी के रूप में, अमरता का आनंद इक्वल टू सम्यक चारित्र। ये भी प्रयोग हैं, ये बहुत प्रयोग हैं ये। अविनाशी हूं ऐसा ज्ञान, अविनाशी हूं ऐसा विश्वास, और फिर क्या हुआ चारित्र की परिणति में, अमरता का आनंद, और नास्ति से बोलो तो मरण का भय दूर हुआ। ठीक है, अब इसी को कर्ता में लगा रहे कि ज्ञानी ने क्या जाना कि मैं अकर्ता हूं। मैं क्या हूं, अकर्ता। अब अकर्ता हूं ऐसा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अकर्तृत्व का विश्वास, कर सकता नहीं ऐसा विश्वास हो गया ध्रुव के आश्रय से, ध्रुव के श्रद्धान से, ओहो मैं तो अकर्ता हूं ऐसा विश्वास हो गया, प्रतीति में आ गया। जो शब्द बोलना है श्रद्धा के लिए, ऐसी मेरी मान्यता हो गई, मान्यता बदल गई है ना, मान्यता। तो ये अकर्तृत्व का ज्ञान श्रद्धान, और इसमें क्या हुआ, अकर्तापने का आनंद हो गया। अकर्तृत्व का आनंद, ये क्या है, सम्यक चारित्र। ठीक है, क्लियर है, कोई टेंशन तो नहीं इतनी बात में। ऐसी भोक्तृत्व, इसको क्या बोलते हैं, भोक्तृत्व, अभोक्ता स्वरूप, सॉरी भोक्तृत्व नहीं, अभोक्ता स्वरूप है, स्वरूप है अभोक्ता। अभी अभोक्ता स्वरूप ज्ञान में आया और फिर वैसे ही विश्वास हुआ मैं अभोक्ता हूं, पर को भोग नहीं सकता। पर्यायों का भोक्ता भी कथनचित कहा जाता है किसी अपेक्षा से, वास्तव में ध्रुव तो परम अभोक्ता तत्व है। तो क्या हुआ, अभोक्तापने का आनंद, ये सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र में क्या हुआ, अभोक्तापने का आनंद हुआ और भोक्तृत्व बुद्धि छूट गई। भोक्तृत्व बुद्धि छूटी ना, मैं भोग सकता हूं पर को, ऐसा। अब इसी को क्या बोलते हैं, अनाहारी है। भगवान आत्मा कैसा है, अनाहारी। तो अनाहारी हूं ऐसा ज्ञान, अनाहारी हूं ऐसा विश्वास, और मैं कुछ खाता ही पीता नहीं, तो स्वभाव से ही आनंद प्रकट हुआ। ठीक है, ये सम्यक चारित्र। पहले ऐसा लग रहा था लड्डू खाता हूं तो आनंद आता है, और अब पता चल गया कि लड्डू खा नहीं सकता, अनाहारी हूं, अभोक्ता हूं, तो क्या हुआ, स्वभाव से ही आनंद प्रकट हुआ। ये सम्यक चारित्र। ऐसा अपन ने इतने विशेषणों में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र को देखा है ना, ऐसा। अब देखो कुछ इम्पोर्टेंट बात कहनी है, कुछ इम्पोर्टेंट है ना, इसको अपन समझेंगे अनाहारी स्वरूप के आश्रय से। तो अपन को अकर्तृत्व अभोक्तृत्व समझ में आएगा और विषय मजबूत होगा, स्वरूप और अधिक ख्याल में आएगा। ठीक है, सबके प्रश्न ऐसे आते कि अकर्ता हैं तो युद्ध क्यों कर रहे, अभोक्ता हैं तो विषय क्यों भोग रहे। अब यही प्रश्न अनाहारी में लगाओ, यही के ये प्रश्न अनाहारी में लगाओ। अब ये तो अपने को स्पष्ट ज्ञात है क्या, कि हम मुनिराजों को आहारचर्या के लिए जाते देखते, मुनिराज आहारचर्या को जा रहे है ना। तो ऐसा ही प्रश्न इधर लगाओ कि जब स्वरूप अनाहारी है तो फिर आहार क्यों कर रहे। जैसे कर्ता भोक्ता में लगा रहे ना, कि जब अकर्ता हूं तो फिर कर क्यों रहे, युद्ध क्यों कर रहे। जब अभोक्ता हैं तो विषय भोगों में क्यों लगे, 96,000 रानी। तो अनाहारी हैं तो खा क्यों रहे। पॉइंट पकड़ में आया।
ये प्रश्न है। इसका समाधान क्या है कि भूख 4 प्रकार की होती है। भूख कितने प्रकार की होती है? भूख 4 प्रकार की। जैसे क्रोध 4 प्रकार का होता है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। ऐसे ही भूख कितने प्रकार की होती है? 4 प्रकार की। अनंतानुबंधी, क्षुधा, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। कौन पकड़ में आ रहा है? अनादि से अनाहारी स्वरूप नहीं जाना गया तो कर्म बंध रहे हैं। सो कर्म की 4 चट्टानें हैं। मिथ्यात्व के साथ में अनंतानुबंधी, मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी एक साथ, एक चट्टान। फिर अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। ये क्यों बंधे हुए हैं? अनादि से अनाहारी स्वरूप हूं, ये जाना नहीं गया, इसलिए 4 चट्टानें बंधी हुई हैं। मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की एक साथ में, और अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन। तो भूख कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है। अब यहां स्वभाव को जाना गया कि ओहो मैं तो अनाहारी हूं। तो अनाहारी हूं ऐसा जानकर मिथ्यात्व मिटा, और मिथ्यात्व के साथ में ही अनंतानुबंधी चला गया। मिथ्यात्व मिटा तो मिथ्यात्व के साथ में ही अनंतानुबंधी क्रोध चला गया। मिथ्यात्व मिटा तो उसके साथ में ही अनंतानुबंधी मान चला गया। मिथ्यात्व मिटा, उसके साथ ही अनंतानुबंधी मायाचारी लोभ चला गया। नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स। क्या बोला? नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स। अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ को मिटाने के अलग से कोई एफर्ट्स नहीं। क्या एफर्ट है? एक ही। क्या? स्वभाव का अनाहारी स्वरूप का सच्चा श्रद्धान। अनाहारी स्वरूप हूं ऐसा भेद ज्ञान, एक ही एफर्ट। वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है अनंतानुबंधी के अभाव के, वो साथ में ही चली गई। ठीक है। अब अनाहारी हूं ऐसा ज्ञान श्रद्धान कंटिन्यूअस और अप्रत्याख्यान संबंधी क्षुधा है। बोलो है कि नहीं भूख अप्रत्याख्यान संबंधी? स्वभाव के आश्रय से ये भी मिटेगी। एक ही काम है, नान्या पंथा। जी छोड़ दो, वो खा लो, प्रैक्टिस कर लो। देखो अपन को मुनि बनना है, अपन को अभ्यास करना चाहिए। क्या तुम इतनी सी सर्दी सहन नहीं कर पा रहे? देखो मुनिराज, देखो देखो मुनिराजों पर कैसे कैसे उपसर्ग हुए। धन्य धन्य वे साधु साहसी, आराधन से नहीं चिगे। उनको निज आदर्श बनाओ। उनमें समता भाव धरो, प्रैक्टिस मत करो। क्या बोला? शब्दार्थ से क्या निकालना पड़ेगा? भावार्थ। उनमें क्या धरो? समता भाव धरो। समता भाव धरो मतलब भेद ज्ञान करो, क्योंकि भेद ज्ञान से समता आती है, प्रैक्टिस से समता नहीं आती। क्या बोला? उनको निज आदर्श बनाओ, उनमें समता भाव धरो, उनमें प्रैक्टिस किया करो। ये तो नहीं कहा। क्या तुमसे अब सहन करने की आदत डाल रहे? सो आदत पड़ भी जाती है, शरीर जैसे ढालो वैसे ढल जाता है। तो अब उसको क्या लगता है? अब हमें तो सहन करने की आदत पड़ गई। सहन नहीं करना, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से
व्यवहार की भाषा में लिखा है, सब दुख संकट सहा करे, सब पर को भिन्न जाना करे, उसका ये अर्थ है। क्या बोला? सब दुख संकट सहना मतलब जिनको दुनिया दुख संकट कहती है उनको अपने से भिन्न जाना करे, ये अर्थ है उनके, रहस्य है, रहस्य। समझ में आई बात? ऐसा तो स्वभाव का वृद्धि हो जाती है, आश्रय की वृद्धि हो जाती है, स्थिरता विशेष होती है, तो अगली चट्टान टूट जाती है। फिर इस स्वभाव की स्थिरता विशेष होती है, तीसरी चट्टान टूट जाती है, मुनि दशा आ जाती है। मुनि दशा में कैसी भूख होती है? अल्प आहारी, अल्प अल्प, खड़े खड़े दिन में एक बार। जैसे विकार मिटते जा रहे हैं ना, तो क्षुधा विकार है, सो विकार मिटता चला जा रहा है। अब बोलो, सर्व भूख मिट गई, पूरी कषाय का अभाव हुआ, सारी भूख मिट गई। अब सीमंदर भगवान कोटि पूर्व की आयु और बिना आहार के और परम औदारिक देह में विराजमान, कोई डलनेस नहीं आएगी, ऐसे कोई सुस्त नहीं दिखाई देंगे, क्यों? दोष मिट गए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा अद्भुत स्वरूप। तो एक ध्रुव स्वभाव के आश्रय से सारे विकार मिटते हैं, क्षुधा मिटती है, तृषा मिटती है, सब है ना उसमें, स्वेद, खेद, आश्चर्य, सब एक स्वभाव के आश्रय से। ये वाली बात क्यों बताई कि इतना नजदीकी मामला है चतुर्थ गुण स्थानवर्ती पंचम गुण स्थानवर्ती का, कि इधर कर्तृत्व बुद्धि मिट गई है और करने के विकल्प अभी हैं। अप्रत्याख्यान जाति के, जाति बदल गई। क्या बोला? ये मालूम है कि ये क्षुधा, ये भूख मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो अनाहारी हूं, और इस क्षुधा का वास्तविक उपाय तो अनाहारी स्वरूप का आश्रय है, और अनाहारी स्वरूप का आश्रय विशेष नहीं हो पा रहा, तो इस क्षुधा को मिटाने का वेरी टेम्परेरी उपाय है कि भोजन आदि। ये टेम्परेरी उपाय है, ये वास्तविक स्वरूप नहीं। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, वो रिक्त रही। ये उपाय नहीं है। उपाय क्या है? अनाहारी स्वभाव का आश्रय और अप्रत्याख्यान मिट गई। अनाहारी स्वरूप का आश्रय विशेष, प्रत्याख्यान भी मिट गई, और उसको जानते ही रह गए अनंत काल के लिए, तो पूरी क्षुधा मिट गई। पॉइंट पकड़ में आया? ऐसे ही यहां इसलिए क्या बोला जाता है कि क्रिया परिणाम से न तो मोक्ष मार्ग चलता है और ना ही मोक्ष मार्ग रुकता है। क्या बोला? न रुकता है, रोकने की ताकत नहीं है उसमें। श्रद्धान से, अभिप्राय से, राइट इंटेंशन से मोक्ष मार्ग चालू है। क्रिया कैसी हो रही? क्रिया कैसी हो रही? युद्ध। क्रिया हो रही नरक में लड़ाई झगड़ा। क्रिया हो रही 28 मूल गुण। क्रिया हो रही अणुव्रत। क्रिया हो रही नंदीश्वर दीप जाने की। तो वे ऐसे शुभ परिणाम मोक्ष मार्ग को आगे नहीं बढ़ाते, साधक नहीं, और अशुभ परिणाम बाधक नहीं। शुभ अशुभ भाव न साधक और न बाधक। मोक्ष मार्ग किससे चल रहा है? राइट इंटेंशन। राइट इंटेंशन क्या है? मैं अकर्ता हूं, अभोक्ता हूं, परिपूर्ण हूं, अविनाशी हूं, अनाहारी हूं, अनेक विशेषण से
जो समस्या, भूख की समस्या तो अनाहारी समाधान, करने की समस्या तो अकर्ता समाधान, भोगने की समस्या तो अभोक्ता समाधान, मरने की समस्या अविनाशी समाधान, संयोगों की समस्या असंयोगी समाधान, कषायों की समस्या अकषाई तत्व समाधान। ये समाधान है, एक समाधान, हर समस्या का एक समाधान। समझ आ रही बात? तो ये इतना क्लोज मैटर है कि इधर तो अकर्तृत्व का निर्णय हुआ, अकर्तृत्व का अनुभव हुआ, और करने के विकल्प है। कर्ता बुद्धि नष्ट हो चुकी है, वो करने के विकल्प है। लेकिन उसकी जाति कौन सी है? अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजुलन। ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि श्रद्धान अपेक्षा से जो बहुत बड़ा मामला है, बिग मैटर है, वो ज्ञानी सदा अवेदक है। युद्ध का मैदान अवेदक, 96,000 का भोग अभोक्ता, 56,000 भोग थाली में लगे। क्या लगे? कितने कहते? 56 भोग, 1000 नहीं, 56 भोग थाली में लगे, अनाहारी स्वरूप के आश्रय से अनाहारी। ये बढ़िया अनाहारी है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये बढ़िया है, शुद्ध। तुम लोग इतने आइटम खाते हो और कहते हम तो शुद्ध शुद्ध। तो भैया तुम भी छोड़ दो, तुम भी खाओ बढ़िया बढ़िया। वाह में कहा जैसे केला के समोसा, वैसे ही उसके आलू के समोसा। तो छोड़ दो ना फिर आलू। जैसे आलू के समोसा वैसे केले के समोसा। तो हम आपसे कह रहे हैं कि जैसे आलू के समोसा वैसे केले के समोसा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? भाई हमसे कह रहे हैं जैसे आलू के वैसे केला के, वो ही हमसे कह रहे हैं। तो छोड़ दो ना फिर, अन्याय नीति अवक्ष। श्रद्धान से मोक्ष मार्ग चलता है। अब दुनिया देख रही भोगता, वे अपने को देख रहे अभोगता, इसलिए मोक्ष मार्ग ही है। अब जो भोगने के विकल्प हैं उनकी जाति बदली हुई है, वे संसार के हेतु नहीं है। वे तो पेड़ की जड़ सूख रही है, कट गई है तो पेड़ सूख रहा है। मेरे को एक दृष्टांत ऐसा ख्याल में आया, जैसे पंखा चलता है ना, पंखा तो कितने की स्पीड पे चलता है? 5 की स्पीड पे चलता है। जनरल फुल स्पीड 5 स्पीड होती है उसमें, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने उसका स्विच ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया। अब 5 की स्पीड से 4 की पे आएगा, 3 की पे आएगा, 2 पे आएगा, 1 पे आएगा। क्यों आएगा? ये स्पीड उसकी कम क्यों होती चली जा रही? स्विच ऑफ है, ठीक है। तो अपन ने बीच में ऐसा मेजर किया कि ये 3 की स्पीड पे चल रहा है अभी, और एक ने स्विच ऑन रखा है और रेगुलेटर से 3 की स्पीड कर रखी है। दोनों की स्पीड कैसी दिख रही है? 3। तो जिसने स्पीड 3 रेगुलेटर से कर रखी है और स्विच ऑन है, ये कब रुकेगा? ये कब रुकेगा? मिथ्यात्व का करंट तो चल रहा है, मिथ्यात्व का करंट तो चल रहा है, कब रुकेगा ये? इसलिए मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, तैते च थावर्तन धरे। क्यों? मिथ्यात्व की रेगुलेटर सेट हो गया है, वो रेगुलेटर 3 की स्पीड में, और मिथ्यात्व का करंट चल ही रहा है, इसलिए संसार नहीं मिटा उसका। और यहाँ विषय भोग दिख रहे हैं, युद्ध दिख रहा है, झगड़े दिख रहे हैं। ये क्या है?
मिथ्यात्व का करंट नहीं आ रहा, ये तो इसकी स्पीड अब सब बस उदय में आके खिर रहा है। लेकिन वो कौन है? अवेदक। ज्ञानी कौन है? अवेदक। अब कोई बोले कि उतने, तो भैया समझ लो कि जितनी शेष कषाय है उसका वेदक है, लेकिन मूलभूत जो अज्ञानता से हाय मर गया, हाय लुट गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, पति मर गया तो अब क्या होगा, पत्नी मर गई तो अब क्या होगा, बच्चे चले गए तो अब क्या होगा, घर लुट गया तो अब क्या होगा, अपने स्वरूप का तो उसे कुछ भान नहीं है। तो हर परिणमन में, हर पर के परिणमन में वो प्रकृति को भोगता है सदा। जो कर्माधीन है उस प्रकृति को भोगता है और अपने शुद्ध स्वरूप को जानता नहीं। और इसने अपने शुद्ध स्वरूप को जाना है, प्रकृति के नाटक को प्रकृति का नाटक समझ रहा है, और प्रति समय अपने स्वरूप को जानते हुए अकर्ता अभोक्ता वो ज्ञानी बन गया अनंत काल के लिए। अब रही बात जो शेष कषाय की, तो वो तो मिट्टी चली जा रही है, मिट्टी जा रही है। पेड़ की मूल जड़ काट दी, अब कितने दिन गीला रहेगा, कितने फल देगा वो? कुछ नहीं। ये क्या कर रहा है? किसी ने बोला कि अरे ये तो जहरीला पेड़ है, तुम्हारे आंगन में लगा है, इसको सुखा दो। तो क्या करो, इसके फल बहुत जहरीले हैं, तो ड्रायर ले आओ, एक एक फल को सुखाओ, एक एक पत्ती सुखाओ। ये सब पागलपन हो रहा है। परिणाम सुधारो। मिथ्यात्व का महाबिगड़ा परिणाम लेके कौन सा परिणाम सुधरेगा? अरे महाव्रती हो जाए तो बिगड़ा परिणाम है, तो उससे बड़ा और क्या होता है? पॉइंट समझ में आया? फिर कोई शुभ भाव नहीं करेगा तो मत करे, फिर कोई मंदिर ही नहीं आएगा, स्वाध्याय नहीं करेगा तो मत करे, मत करे ना, तेरी योग्यता ऐसी ही है। अब देखो आगे बहुत खतरनाक गाथा आ रही है, बहुत ही ज्यादा। अब सुनो, अब अपन आगे की गाथा शुरू करते हैं, ठीक है? 317 यदि, अब क्योंकि पता क्यों आ रही है? इसलिए आ रही है कि उनने इतना समझा दिया। अब कह रहे हैं हे निपुण पुरुषों, फिर भी क्या बोले? निपुण पुरुषों, बेवकूफ नहीं कह रहे, निपुण पुरुषों। देखो आचार्य देव की भाषा समिति तो भी कह रहे बेटा, राजा बेटा, अब तो इस अज्ञानता को छोड़ो, है निपुण पुरुषों बोल रहे हैं ना, इंटेलिजेंट निपुण पुरुषों, अब तो अज्ञानता को छोड़ो। और तुम अभी भी नहीं छोड़ रहे, तो अब आगे बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रमो यदि पयडिम भवो सुठो वि अज्जाई दूढ़ सत्थाणी गुड़ दुद्धम पिपिवंता पर्ण गाड़ी बिस्सा होती सदरीति पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभव्य नहीं तजे जो दूध गुण पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विष बने। बोलो अब इससे और अधिक क्या सुनना है? क्या कह रहे हैं? जैसे सांप को दूध पिलाओ तो भी वो अपने विष को नहीं छोड़ता, इसी प्रकार सदरीति से शास्त्र स्वाध्याय सुनते हुए भी, करते हुए भी ये अज्ञान को नहीं छोड़ता। ऐसे थोड़ी, ऐसे थोड़ी, तो फिर तो कोई कुछ करेगा ही नहीं।
तो फिर तो कोई दान ही नहीं देगा। गुरुदेव श्री ऐसा कहते, पूजा पाठ दया दान धर्म न थी तो फिर तो कोई दान ही नहीं देगा। जिन जीवों को ये वाली बात समझ में आ गई कि दया दान धर्म नहीं है, इसका मतलब वे ये कह रहे हैं कि ये आशाबंध तत्व है। बात तो समझी नहीं। उनके पर खच्चे उड़ गए जमीन के नीचे, पैर के नीचे जमीन सरक गई। क्यों? हम तो दया दान कर रहे थे, अपने को धर्मात्मा समझ रहे थे। सो उनकी लीक पोल निकल गई, है ना। जो समझदार थे उनको समझ में आ गई, क्या? ओहो, ये आशाबंध तत्व है, ऐसा कह रहे हैं। और जिसके आश्रय से ये परिणाम होते हैं, धन के आश्रय से, उसको तो मैं भोग ही नहीं सकता। सो ये धन तो निरर्थक है। इसके तीन ही काम है। क्या? या तो इसको भोग लिया जाए, और या फिर दान में दे दिया जाए, और नहीं तो छूट जाएगा। ले जे कफन में जेब में होती नहीं। तो उसकी धन की निरर्थकता भाषित होने पर और स्वाध्याय की सार्थकता भाषित होने के कारण देखो, गुरुदेव श्री के जाने के बाद कितने तो मंदिर बने, कितने शिविर लगे, कितनी जिनवाणी छपी। दान आया कि कोई ने ऐसा जान के दान किया नहीं। और अधिक, अभी एक दिन अभी इंदौर के पंच कल्याणक में उन्होंने, विपिन जी ने बोला कि अपना मंदिर तो तैयार हो रहा है और अब इसके हर महीने का खर्चा कितना आएगा, 5-10 लाख, जो भी, मुझे ये डिजिट याद नहीं। तो हम बार बार तो जाएंगे नहीं, इतनी सारी प्रतिमाएं हैं, कम से कम 15-20 पुजारी रखने पड़ेंगे। कितनी 1164 तो प्रतिमा वहां पे विराजमान हो रही हैं। तो सबकी अब रखना पड़ेगी कि नहीं भैया, वृत्ति सब करनी पड़ेगी मंदिर की पूरी। तो उसका खर्चा कितना आएगा, द्रव्य का खर्चा कितना आएगा। तो अब रोज रोज तो कोई सा कहेंगे नहीं, तो इसके लिए ध्रुव फंड बनना चाहिए। तो उन्होंने ध्रुव फंड की बात की, तो 5 उन्होंने वो डिसाइड किए, परम संरक्षक, संरक्षक, सामान्य संरक्षक वगैरह वगैरह। ओहो, उनने ये वाली बात बोली है नहीं। 3 लोग माइक लेके खड़े, 3 लोग, एक व्यक्ति बोल रहा, उसकी बात पूरी नहीं हो तो दूसरा बोला, दूसरे पूरा नहीं हो तीसरी पर्ची, चौथी पर्ची, 5वीं। कम से कम 20-25 मिनट, आधा घंटे, उनके 2 लाख, उनके 11 लाख, उनके 21,000, उनके 51,000, उनके इतने उतने इतने इतने इतने, मेरे ख्याल से 2-4 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया होगा आधा घंटे के अंदर। ऐसे पैसा टपक रहा, टपर 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 टपर। और वे लोग थे जो ये जानते हैं कि दया दान धर्म न थी। क्या? ये तो ऐसे जो विषधारी सर्प होते हैं ना, उनको दूध पिलाने पर भी वे विष को नहीं छोड़ते। ऐसे ही अनेक अनुकूल परिस्थितियों में भी देवशाह गुरु के सानिध्य से भी अज्ञानता नहीं छूटती। ऐसा यहाँ डांट रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि तुम अभव्य हो, ये नहीं कह रहे, क्योंकि उनको ये पता है कि अभव्य थोड़ी भव्य बनते हैं। मुनिराज को पता है कि नहीं पता, जो अभव्य हैं वे तो अभव्य ही रहते हैं। समझा किसको रहे हैं तो भव्य निपुण पुरुष, लेकिन ढंग से उपयोग नहीं लगा रहे। टोडरमल जी कह रहे, वो कह रहे हमारा उपयोग ही नहीं लगता, हमारा उपयोग ही नहीं लगता। ऐसे हमारे पास फोन आते हैं, हमारा उपयोग ही नहीं लगता। तो कहते हैं उपयोग लगाए तो लगे, उपयोग लगाए तो लगे, निर्णय करे तो हो।
तू विचार कर कि तू स्वयं कितना उद्यम करता है। जा वाणी के ज्ञान से हो रख दी जिन वाणी, बस फिर कब खुलेगी? कल ही खुलेगी। और छुट्टी बोल दो कि आज हम क्लास नहीं ले पा रहे, तो वो भी नहीं खुलेगी। इसलिए मैं अजय भैया को सौंप के जाती हूँ कि अजय भैया आप ग्रुप मैनेज करना, क्योंकि किसी ने हमें भी ऐसी बिठाया था। समझ में आई बात? देखो कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी अभव्य जीव प्रकृति को अर्थात प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे मीठे दूध को पीते हुए सर्प निर्विष नहीं होता। बोलो। अब मैं भैया से पूछा, मैंने भैया यहाँ पे लिखा है कि भली भांति शास्त्रों को पढ़कर भी, तो ये भली भांति का क्या मतलब है? जो भली भांति शास्त्र स्वाध्याय करेगा तो वो तो तत्व निर्णय कर लेगा और सम्यक दृष्टि होगा। ये भली भांति भी लिखा है और कह रहे हैं कि प्रकृति के स्वभाव को नहीं छोड़ता। तो भली भांति का क्या मतलब है? भली भांति का मतलब है कि इतनी भली भांति पढ़ता है कि बोलता है देखो द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से तो अपन शुद्ध आत्मा है। देखो चरणानुयोग में क्या लिखा है, देखो भली भांति चरणानुयोग में लिखा है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना, ये भली भांति। हम तो भैया चारों अनुयोग को मानते। पंडित साहब के उस प्रवचन में आया ना, नए दो कहे, तो हम निश्चय नय को भी मानते और व्यवहार नय को भी मानते। कैसा मानते? मानता तो सम्यक दृष्टि भी है और मानता तो मिथ्या दृष्टि भी है। तो मिथ्या दृष्टि कैसे मानता है? कुछ ज्यादा भली भांति मान लेता है। कैसा भली भांति? कि निश्चय नय भी उपादेय है और व्यवहार नय भी उपादेय है। और स्वरूप कैसा है कि निश्चय ने आश्रय करने योग्य उपादेय है और व्यवहार ने जाना हुआ प्रयोजनवान है। बस वो उपादेय नहीं है, आश्रय करने योग्य नहीं है। पंडित साहब ने क्या लिखा, क्या कहा उसमें? व्यवहार ने हे है मतलब उपादेय नहीं है। उपादेय नहीं है मतलब ऐसा मैं पने से स्वीकार करने योग्य नहीं है। तो फिर ऐसा कहता है निश्चय से तो अपन अकर्ता है और व्यवहार से करता है। तो वस्तु कितने प्रकार की हो गई? दो प्रकार की। और वस्तु है कितने प्रकार की? एक प्रकार की। उसके निरूपण दो प्रकार से हैं। व्यवहार न से कर्ता कहा जाता है नहीं, परमार्थ से अकर्ता है और व्यवहार न से किसी अपेक्षा से कर्ता कहा जाता है नहीं। देखो कर्णानुयोग में लिखा कि नहीं लिखा? अपन ही कर्म बांधते। देखो जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म बनते। देखो अपन को कर्म छुड़ाने, स्वयं किए जो कर्म सुभाष फल निश्चय भी देते। फल देंगे कि नहीं देंगे? अपन को ही देंगे। ऐसे पढ़ता है शास्त्रों को। सो अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ता। अब बहुत टीका में अमृतचंद आचार्य भगवान ने और इम्पोर्टेंट बात कही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। देखो पहली लाइन, जैसे इस जगत में सर्प विष भाव को अपने आप नहीं छोड़ता, ऐसे ही कोई भी अज्ञानी अपने अज्ञान को अपने आप नहीं छोड़ता। अपने आप अज्ञान कैसे छूटेगा? बोलो। अपने आप नहीं छूटता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अज्ञानता अपने आप छूट जाएगी?
नहीं छूटेगी। कैसे छूटेगी? देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आके वे बताएंगे स्वरूप। भगवान की दिव्य धनी में जैसा शुद्धात्मा का स्वरूप कहा गया, वैसा स्वरूप गणधर परमात्मा से होता हुआ पर अपर गुरु के उपदेश से वेद ज्ञान के द्वारा अज्ञानता छूटती है। इसलिए देवशास्त्र बताने वाला कंपलसरी है, लेकिन ये बताने वालों के बीच में भी रहकर ऐसा थोड़ी ऐसा थोड़ी ऐसा थोड़ी। तो क्या कह रहे हैं देखो, अपने आप नहीं छोड़ता और विश्व भाव को छुड़ाने में समर्थ, ऐसे मिश्री सहित दुग्धपान से भी नहीं छोड़ता। ऐसे ही तुम्हारी अज्ञानता छुड़ाने में समर्थ देव शास्त्र गुरु, उनकी समीपता होने पर भी अपने इंटेंशन को नहीं बदलता, अपनी अज्ञानता को नहीं छोड़ता। बोलो। इसी प्रकार वास्तव में अभव्य जीव प्रकृति स्वभाव को अपने आप नहीं छोड़ता और प्रकृति स्वभाव को छुड़ाने में समर्थ ऐसे द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता है। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी। द्रव्य श्रुत, ये सब द्रव्य श्रुत है और भाव श्रुत मेरे ज्ञान की पर्याय है। क्या भाव श्रुत ज्ञान क्या है? मेरे ज्ञान की पर्याय। जो जिनवाणी को अति प्रीति चित्त से सुनते हैं, बहुत बहुमान से सुनते हैं, देवशास्त्र के प्रति बहुत विनय होती है। अगर 15 साल का मंगलार्थी 20 साल का स्मारक का कोई शास्त्रीय विद्वान गद्दी पे बैठ के गाथा सुनाता है, तो वो गणधर जैसा उपकार करता है, ऐसा कहते हैं टोडरमल जी। हमें तो लग रहा बच्चा है, जी का है बच्चा है। बच्चा अपने घर की बात सुना रहा है कि ओंकार ध्वनि में जो ध्वनित हुआ वो सुना रहा है। वीर सागर जी भाई साहब को उदाहरण याद आता है कि जब मैं ये सोच के जाता था कि मैं तो विद्वान हूं, ये क्या मुझे अंग्रेजी सिखाएगा, तो मुझे कुछ अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी। विनय से विद्या आती है। तो बोले फिर मेरे को एकदम से क्लिक हुआ, फिर मैं पहले जाने लगा, फिर मैं ब्लैक बोर्ड पहुंचने लगा, मैं चौक का डिब्बा वहां रखता था, डिस्टर रखता था, पहले से बैठता था, तो मुझे अपने आप आ गई अंग्रेजी। बोलो, पॉइंट पकड़ में आया? क्या कह रहे हैं? अभी थोड़े दिन बाद पहले कल्पना दीदी की क्लास में भी ये वाली बात आई थी। दीदी ने बहुत बोला था, बोले कि जब कोई मंगलार्थी विद्वान स्वाध्याय कराए तो हम कहते हैं स्वाध्याय, और कोई बड़े विद्वान कराए तो हम कहते हैं प्रवचन। बोले ये परिपाटी नहीं है हमारी, कोई भी कराए वो प्रवचन है, कोई भी कराए वो प्रवचन है। क्यों? वो प्रकृष्ट वचन है, वो अपने वचन नहीं बोल रहा, वो जिनवाणी के वचन बोल रहा है। तो वहां पे किसी ने बोला होगा कि वो उनका स्वाध्याय, तो नहीं, जो गद्दी पे बैठा उसको प्रवचन कहो, ये प्रवचन है, ऐसा। तो हम पहले से ये रख के, मैंने देखा है बहुत लोगों को, जैसे उनका किसी के साथ पक्ष है तो वो अगर गद्दी पे बैठ के स्वाध्याय कराएंगे तो सुनेंगे, और उनने देखा बे पंडित जी नहीं है, अब उनके बदले कोई दूसरा करा रहा, तो वे उठ के चले जाएंगे। भैया कोई भी सुना है उससे सुनना चाहिए। बड़े पंडित साहब भी इस बात के लिए बहुत कहते, पंडित साहब की हैबिट है क्या, उनसे पहले उन्हें व्यवस्थित सभा चाहिए,
वो बैठे हैं, फिर कोई एक आके टपक गया, फिर एक आके टपक गया, ये उनको मंजूर नहीं है। वो ये कहते हैं जिनवाणी की विराधना है। तो पहले स्वाध्याय कराएंगे और बाद में उनका स्वाध्याय रहेगा, जिससे सब व्यवस्थित हो जाए। तो अब कोई लोग क्या करेंगे, जानबूझ के पंडित साहब का स्वाध्याय तो दूसरा है, अभी तो आधा घंटा उनका भैया का चलेगा, सो भैया के में मत जाओ, पंडित साहब आएंगे तब आओ। तो बोले तुम्हें जिनवाणी की विनय है, तुमको यही तरीका है स्वाध्याय सीखने का, तत्व सीखने का। ये वाली बात उनको भी मंजूर नहीं है। छोटा सुना है, बड़ा सुना है, कोई सुना है, ये भगवान के वचन है, बिना विनय के तो विद्या आएगी नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि द्रव्य शुद्ध के ज्ञान से भी नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे सदा ही भाव शुद्ध ज्ञान स्वरूप शुद्ध आत्मा के अभाव के कारण अज्ञानीपन है। छठवीं गाथा में वो लिखा है, शुद्धात्मा कहाँ है, छठवीं गाथा में। चरणानियों में ऐसा लिखा है, और वहां पे ऐसा लिखा है, और वहां पे ऐसा लिखा है, और पर्याय मात्र का मैं अकर्ता हूं। तो ये कह रहे हैं कि ये जैसा शुद्धात्मा छठवीं गाथा में बताया, एकत्व व्यक्त आत्मा जैसी जिनवाणी में कही, वैसा ज्ञान यहाँ स्वीकार करे, अपने उपयोग को जिन वचन के अनुसार रेडी करे, 6 द्रव्य 7 तत्वों का बराबर भली भांति निर्णय करे, 2 द्रव्यों में अत्यंत भाव का निश्चय करे, 7 तत्वों का भली भांति स्वरूप जाने, आश्रम में संवर और संवर में आश्रम की भ्रांति नहीं रखे, शरीर की क्रिया को शरीर की क्रिया जाने। कल शाम को चर्चा आ रही कि बाह्य लिंग, बाह्य द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं, बाह्य द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं। प्रश्न है कि बाह्य द्रव्य लिंग में कितने तत्व होते, बोलो, बाह्य द्रव्य लिंग में कितने तत्व होते? बोलो, कौन बताएगा? 4 तत्व बोलो। तत्व और आश्रम और बंध। फिर से बोलो, फिर से बोलो, आपकी आवाज कट गई। जीव, अजीव, आश्रम और बंध। बाह्य द्रव्य लिंग में अजीव, आश्रम, बंध। बोलो, द्रव्य लिंग किसको कहते? बोलो, भावलिंग किसको? आश्रम और बंध। तो 3 ही रह गए, फिर आपका जीव नहीं हुआ। हाँ, फिर बोलो अच्छे से। अजीव, आश्रम और बंध। ऐसा द्रव्य लिंग क्या है? अजीव, आश्रय, बंध, शरीर की क्रिया और शुभ परिणाम, ये बाह्य लिंग है। कौन समझ में आया? द्रव्य लिंग। भावलिंग क्या है? मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग तो रत्नत्र है, संवर निर्जरा तत्व, वो मोक्ष मार्ग है, वो भी जीव नहीं है। वो मोक्ष मार्ग जीव तत्व के आश्रय से, मेरे आश्रय से प्रकट होता है। मैं जीव तत्व हूँ, मोक्ष मार्ग संवर निर्जरा तत्व है, और बाह्य द्रव्य लिंग अजीव आश्रय तत्व है। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, ये व्यवहार सम्यक दर्शन, और आत्म में चित्त धारे जो, ये निश्चय सम्यक दर्शन। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। क्या बोला? अभी ज्यों का त्यों तत्वों का श्रद्धान नहीं हो तो आत्म श्रद्धान कैसे होएगा? समझ में आई बात? ज्यों का त्यों ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते। ज्ञानी जैन वे ही बनते। कौन बनते?
ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। ये व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार ज्ञान। और ये व्यवहार कब कहलाएगा? जब आत्म में चित्त धारे जो। समझ आई बात? ये निश्चय ज्ञान, निश्चय सम्यक दर्शन। ऐसा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इतना शास्त्र स्वाध्याय करता हुआ भी, ऐसे द्रव्य श्रुत के ज्ञान से भी, बोलो एक किसी को प्रॉब्लम हो गई, कोई समझो बुखार आ रहा है, और पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर की दवाई भी यदि उसको नहीं लग रही, तो फिर तो उसका मरण निश्चित है। बोलो, सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर सामने लेके आए, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, अब किसकी दवाई करा दें? बोलो, जो देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में आकर भी सुखी नहीं हुआ, और उल्टा जिनवाणी जिसे कुपथ्य कर रही है, जिनवाणी से क्या हो रहा है? उसका कुपथ्य हो रहा है। तो बोलो अब ये जीव कहाँ जाके सुलटेगा? जब जिनवाणी उल्टी पड़ रही है तो विचार करना इस बात पे। अभी भी धन सुख का कारण से लगे, अभी भी शुभ भावों का पक्ष छूट रहे नहीं, अभी भी तत्व निर्णय नहीं बने, तो अब कहाँ से तत्व ज्ञान होएगा? वो कहाँ से सुख का साधन बनेगा? ये आचार्य देव कह रहे हैं। आचार्य देव का पर्पस ये नहीं है तुम्हें सिद्ध करना कि तुम अभव्य हो, क्योंकि उनको ये पता है कि अभव्य भव्य थोड़ी बनते हैं। जो हैं तो भव्य और अभव्य की तरह बिहेवियर कर रहे हैं, इसलिए उनको कह रहे हैं कि तुम तत्व ज्ञान करो। नंबर 1 बात। दूसरी बात, लौकिक दृष्टांत से पहले भी बहुत बार चर्चा चल चुकी। मान लिया आग लग गई है, तो अब वर्तमान में क्या उपाय करें? भैया पानी डालो। कैसे लग गई, क्यों लग गई, कब लग गई, क्या लग गई, बाद में देखेंगे। जैसे कोई बहुत दिन का भूखा है और उसको अपन ने, वो कहने लगा मैं इतने दिन का भूखा हूँ, मैं बहुत दिन का भूखा हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, मैं भूखा हूँ। तो किसी को दया आ गई, उसने बोला लो भैया आप भोजन करो। तो अब भोजन सामने है और अभी भी बोले नहीं मैं क्या बताऊं आपको, मैं बहुत दिन का भूखा हूं। अरे अब भोजन है ना तो भोजन कर। नहीं भाई साहब आज तो तुम भोजन करा दोगे, फिर कल कौन कराएगा? आज एक दिन भोजन से मेरा क्या बनेगा? अरे पागल, तू भूतकाल को छोड़, भविष्य को छोड़, वर्तमान में थाली है तो अभी की भूख तो मिटा ले। बिल्कुल सही बात। कल की कल देखेंगे। तो या तो भूतकाल को रो रो के हम क्या बताएं, हमारे घर में ऐसा, हम क्या बताएं, हम क्या बताएं। अरे तू कुछ मत बता, आज निर्णय कर। अब पता नहीं फिर कल कैसे परिणाम होंगे, पता नहीं कैसे होंगे, हम वो छोड़ें कि वो धरें। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसे ये जीव स्वयं अपने निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता है, खुद से ही। नहीं हमारी होनहार ऐसी हुई तो गुरुदेव श्री ऐसा कहते, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि तुझे कैसे पता कि तेरी होनहार कैसी हुई? तो कि भगवान कहते हैं ना जो जो देखी वीतराग ने सब क्रमबद्ध है। तो तू ये बता कि तुझे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान है कि ऐसी बातें बना रहा है? क्या नहीं आई समझ में? वो ये कहता है कि मेरी होनहार खराब हुई तो तुझे कैसे पता? कि वो भगवान कहते हैं ना कि सब क्रमबद्ध है। तो तुझे भगवान का श्रद्धान है कि नहीं ये बता।
कि वैसे ही बातें बना रहा है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अरे जिसको देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान होता है उसकी होनहार कभी खराब नहीं होती, और जिसको देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होता है वो उसको आत्म श्रद्धान होता ही है। ये अविनाभावी है। और जिसको आत्म श्रद्धान हुआ है उसकी होनहार कैसे खराब होगी? और उसी की होनहार खराब होगी तो फिर सही किसकी होगी? इसलिए कह रहे हैं कि तू बातें नहीं बना। अब इसने विष को, अज्ञान रूपी विष को अब छोड़ दे। ये पर्पस है आचार्य भगवान का कहने का। क्या कह रहे हैं? शुद्ध आत्मा के ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानीपन है। हम बहुत खाते हैं, बहुत लड़ते हैं, वे लड़ते हैं, वे ऐसा बोलते हैं, इसलिए अज्ञानी नहीं होता। नहीं, हमने तो सब छोड़ दिया, हमने तो 4 साड़ी रख ली हैं, हम तो बहुत शिविर अटेंड करते, इसलिए ज्ञानी नहीं होता। ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय क्रिया परिणाम से नहीं। जिसको शुद्धात्मा का अभाव है सो अज्ञानी, और जिसको शुद्धात्मा का सद्भाव है वो ज्ञानी। बस बात खत्म, है ना? इसलिए यह नियम किया जाता है, ऐसा नियम सिद्ध होता है कि अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में स्थित होने से वेदक ही है, कर्म का भोगता ही है। कर्म कोई भोगता रहता है, 24 घंटे दुखी बना रहता है। कभी तीव्र कर्म का उदय आया तो रो गए, कोई मंद कषाय का उदय आया, मंद कर्म का उदय आया तो हंस गए। मतलब ये कर्मों की कठपुतली बना हुआ, कर्म इसे नचा रहे, कर्म ही हंसा रहे, कर्म ही रुला रहे। इसके अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। कठपुतली है, कठपुतली कर्मों की। वो एक कर्म का धक्का आया तो मंदिर पहुंच गए, फिर वहां से धक्का पड़ा तो घर आ गए। बस इतना ही कुछ हो रहा है। बाकी तत्व ज्ञान के नाम पर फिर वो शून्य है, शून्य। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि देवशास्त्र गुरु का समागम मिला है महाभाग्य से। प्रकृति ने अपना पूरा कार्य किया है, अब आप अपना पुरुषार्थ करो। ये यहाँ पर मोटिवेशन है। डांट समझ लो, मोटिवेशन समझ लो। समझ गए? शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मयी जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।